बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई अच्छा टॉपिक लेकर के हाज़िर होता हूँ। कोशिश करता हूँ कि शार्ट वे में और स्ट्रॉन्ग चीज़ आपको बताई जाए कि आपको उसका फ़ायदा भी हो। तो नाज़रीन, जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ ये है फूटक नेल यानी ड्राई नेल्स, जिनके नेल्स मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और खुश्क होके टूटना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए नुस्ख़ा बता रहा हूँ। एक्चुअली वैसे ये इंटरनल इश्यू है। टीथ, नेल्स और बून यानी दांत और हमारे नाखून और हमारी हड्डियाँ, इनकी कंडीशन तकरीबन एक जैसी ही होती है। लेकिन सपोज़ अगर एक बंदा कहता है जी नहीं, मेरी हड्डियाँ भी ठीक है, दांत भी ठीक है, सिर्फ नेल्स ख़राब हुए हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं इसमें टिप दूँगा आगे चल कर के। और कोशिश कीजिएगा कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तिब्बे नबी यूट्यूब चैनल मेरा, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़ आपके लिए लेकर के हाज़िर होता रहता हूँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं 100 नुस्ख़ों से मैं 10 निकाल के 10 में से फिर 1 लेकर के हाज़िर होता हूँ, ताकि आपको जल्दी रिज़ल्ट भी मिले और आप मुझे दुआएँ भी दें। तो जी नाज़रीन, नेल्स के लिए आपने क्या अप्लाई करना है, मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा, शार्ट करूँगा और साथ बताऊँगा कि आपने इसके अलावा क्या करना है। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नेल्स के ऊपर, घर के अंदर भी मौजूद होता है, हमारे यहाँ पे क्वारगंदल उसको बोलते हैं, एलोवेरा उसको इंग्लिश में बोलते हैं। एलोवेरा का पेस्ट आपने 5 से 7 मिनट तक उसको अच्छी तरह से यूँ करके हर नेल के ऊपर आपने उसको पेस्ट करना है बड़ी अच्छी तरह से। हर जो आपकी नेल हैं, फिंगर्स हैं, उनके ऊपर आपने 5-7 मिनट पेस्ट करना है। आप इकट्ठे भी सारी फिंगर्स को कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो पाँव के हैं या हाथ के हैं, आपने इस तरह करना है, तो इससे इसके जो न्यूट्रिशन होंगे वो इंशाअल्लाह ताला इसकी इस कमी को पूरा करेंगे। मेरी अब तक की जो जजमेंट है वो ये है कि 7 टू 8 डेज़ में लोगों के जो नेल्स के इशू हैं वो सही हो गए हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये वो हैं जिनका इंटरनल इशू नहीं है, अंदर से उनको कोई बीमारी नहीं थी, बाहर का इशू था, तो इससे ठीक हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर इससे ठीक नहीं हो तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, दुआखानों के एड्रेस मौजूद हैं। सियालकोट में है तो दुआखाने पे आ सकते हैं, सियालकोट से बाहर हैं तो आप मेडिसिन बनी बनाई मंगवा सकते हैं। मेडिसिन के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, जिस तरह का मसला होता है उस तरह से उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख कर के उसकी तशख़ीस करने के बाद फिर कोई चीज़ दी जाती है। तो उसके साथ डाइट प्लान होता है, एक वाक़ई रूटीन होती है, पढ़ने के लिए वज़ीफ़ा होता है और कुरान ऑब्वियसली, अल कुरान शिफ़ाउन, कुरान शिफ़ा है। तो सबसे पहला बिलीव हमारा तो कुरान पे है, उसके बाद जा कर के मेडिसिन में भी शिफ़ा रब की ज़ात ही रखती है। तो आप ये जो करें, अल्लाह ना करे अगर आराम ना आए तो फिर आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर मौजूद है। और मेरे लिए कोई राय हो आप मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला मैं किसी अच्छे टॉपिक पे दोबारा हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।